अगर धान के पौधों में जिंक या सल्फर की कमी होती है तो ये पहचानना कि जिंक की कमी है या सल्फर की या इन दोनों की, ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न हो जाता है, क्योंकि सल्फर व जिंक की कमियों के लक्षण में बहुत ही बारीक अंतर होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि धान के पौधों में ये जिंक की कमी है या सल्फर की। और अगर आपके पौधों में जिंक या सल्फर की कमी हो गई है तो इसका सबसे आसान निवारण क्या है तथा कितना डोज हमें जिंक या सल्फर का देना चाहिए, इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जिंक की कमी से धान के पौधे के पुराने पत्तियों तथा निचले पत्तियों पर सबसे पहले असर दिखना स्टार्ट होता है। उन धान की पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं और ये धब्बे जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो इसे खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। इसके कारण पौधे बौने रह जाते हैं, क्योंकि धब्बे जब पत्तियों पर ज्यादा हो जाते हैं तो वो पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी अच्छी तरह नहीं कर पाते और भोजन पूरी तरह नहीं बना पाते। उसी के कारण पौधे का ग्रोथ धीमा हो जाता है और पौधे बौने हो जाते हैं। अगर आप जिंक की मात्रा को फिर पुनः पौधों में कंट्रोल नहीं करते तो ये आपकी पैदावार में बहुत ही भारी कमी लाने का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। जिंक की कमी की एक और पहचान के बारे में बात करें तो धान की पत्तियों के बीच से दोनों किनारे भूरे कलर के धब्बे हो जाते हैं या पत्तियों के दोनों किनारे ही भूरे रंग के दिखने लगते हैं। जबकि बात करें सल्फर की कमी वाले धान के पौधों की पहचान के बारे में तो इससे ग्रसित पौधों पर पहले ऊपर की नई पत्तियों पर पीलापन आना स्टार्ट होता है। सल्फर की कमी से धान के पत्ते हल्के पीले या पूरी तरह से पीले होने लगते हैं। जब पौधों के पत्ते पीलापन की तरफ जाने लगते हैं तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह पूरी नहीं कर पाते और उनका ग्रोथ धीमा पड़ जाता है और धान के तने पतले और कमजोर होने लगते हैं। तो आप इस प्रकार धान में जिंक तथा सल्फर की कमियों को अलग अलग पहचान सकते हैं। बात करें इनके निवारण की तो आप जिंक की कमी से बचाव के लिए धान के पौधों की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद आप यूरिया के साथ 6 किलो जिंक सल्फेट जो 33% में आता है उसे यूरिया के साथ मिलाकर खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। या अगर आप 21% वाले जिंक सल्फेट को लेते हैं तो इसे 8 से 10 किलो प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर खेतों में छिड़काव करें। इससे पौधों में जिंक की कमी की आपूर्ति होगी और आपके धान के पत्ते हरे दिखने लगेंगे। अगर आपके पौधे 40 से 50 दिन के हो गए हैं, अर्थात ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो उसमें स्प्रे के माध्यम से भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप चिलेटेड जिंक को, जिसमें 12% जिंक आता है, उसे 300 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर आप स्प्रे के माध्यम से खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आपके धान के पत्ते हरे हो जाएंगे। धान में सल्फर की कमी से बचाव के लिए आप 3 किलो प्रति एकड़ WGG 80% में जो सल्फर आता है उसे यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके पौधों में सल्फर की आपूर्ति हो जाती है, जिससे आपके धान के पौधे हरे दिखने लगते हैं। यदि आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो पौधों में जिंक तथा सल्फर दोनों तत्वों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।